आज अपना लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे। अपना लोग का जो है 6.1 से लेकर के 6.7 तक का थ्योरम जो है, इसमें कुल जो है 9 थ्योरम है, जिसमें कि अपना लोग 7 थ्योरम पढ़ चुके हैं। 2 थ्योरम आज कोशिश करते हैं कि आज अपना लोग 2 थ्योरम को डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद जो है फिर इसके हम एग्जाम्पल पर जाएंगे और एक्सरसाइज पर भी जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है अपना लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि अपना लोग 6.1 में थ्योरम पढ़े, 6.2 में जो है उसका कन्वर्स पढ़े, और 6.3 में क्या पढ़े हैं कि यदि एंगल इक्वल होगा, मतलब 2 त्रिभुज का संगत कोण इक्वल बराबर होगा तो उसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगे और दोनों त्रिभुज समरूप होगा। 6.4 में क्या पढ़े, 6.4 में पढ़े हैं यदि संगत भुजा एक ही अनुपात में है तो संगत कोण बराबर होंगे और दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। 6.5 में क्या पढ़े हैं, 6.5 में पढ़े हैं यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं बराबर हो तो क्या होगा कि वह त्रिभुज समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और इस समरूपता कसौटी को क्या कहा जाएगा, एस समरूपता कसौटी कहा जाएगा। और 6.6 में क्या पढ़े हैं कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर हो। 6.6 में 6.7 में जो अपना लोग पढ़े हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब खींचा जाए तो कर्ण के दोनों तरफ बने त्रिभुज पूरे संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा और दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे। आज अपना लोग 6.8 को देखते हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम है। अपना लोग का 6.7 जो है ना उसी पर बेस्ड है, उसी से अपना लोग क्या यूज करके जो है क्या कर पाइथागोरस थ्योरम को बनाएंगे। आइए पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं। आइए प्रमेय 6.8 प्रमेय 6.8 है और इसका अपना लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट के बारे में अपना लोग हमेशा बोलते आए हैं कि स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। स्टेटमेंट जो बुक में लिखा हुआ है प्रमेय का वो एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए, है ना। जो उपपत्ति है, जो प्रूफ है वो अपने मन से लिखेंगे, अपने भाषा में लिखेंगे, लेकिन जो कथन है ना, कथन एग्जैक्टली जो है जो बुक में लिखा हुआ है वैसा लिखना है ना। इसके कारण को भी अपना डिस्कस किए थे कि सटीक होता है और अपना लोग लिखेंगे तो हो सकता है कुछ छूट भी सकता है, हमारा लैंग्वेज ज़्यादा बड़ा हो सकता है। उसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए अपना लोग जो है इसको देखते हैं। उत्पत्ति प्रूफ ABC B पर समकोण है, यहाँ से एक लंब डालते हैं M, इसमें लिखते हैं माना कि त्रिभुज ABC एक
जिसमें माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी समकोण है। एंगल बी क्या है? समकोण है। हमको सिद्ध करना है क्या? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हम थोड़ा रचना करते हैं। हम सिक्स बी से AC पर लंब खींचते हैं। अर्थात BM परपेंडिकुलर टू AC हो। अब त्रिभुज BMA तथा त्रिभुज श्री अब त्रिभुज BMA तथा त्रिभुज बराबर त्रिभुज देखते हैं BMA की ये वाला एंगल जो है बीच में है और ये कॉमन है लास्ट में, तो CBA करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज CBA। इसको थोड़ा प्रूफ भी कर देते हैं। हालांकि जो बुक में दिया है इसलिए 6.1 का हेल्प ले लिया है, वैसे लिख दिया है। हल्का प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी जाएगा। तो एंगल BMA इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री। और इसमें जो है एंगल BAM इक्वल टू एंगल BAM, तो ये हो जाएगा CAB। इसलिए त्रिभुज AA समरूपता कसौटी से इसलिए
BM over CB is equal to MA over BA is equal to BA over CA। समरूप त्रिभुज का संगत भाग त्रिभुज का यही विज्ञान ज्यादा बेहतर था। इसलिए यहां से हम दो ही रिलेशन का यूज करते हैं, MA ओवर BA इक्वल टू BA ओवर CA। इक्वल टू AC इंटू MA। इसी तरह अपना ये छोटा वाला और पूरे बड़ा वाला, अब ये छोटा वाला पूरे बड़ा वाला लिखते हैं। फिर त्रिभुज BMC तथा त्रिभुज BMC तो होगा ABC। फिर एंगल ABC इसमें दो चीज है, ये दिया गया है और ये रचना से है, इसलिए हम सोच रहे हैं किससे लिखें, तो लिख देते दिया गया है। दिया गया। फिर जो है ये C कॉमन है, तो ऐसा लिखते हैं BCM और इधर से क्या लिखेंगे ACB। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABC ये समरूपता कसौटी से ये समरूपता कसौटी से, इसलिए हम लिख सकते हैं BM ओवर AB इक्वल टू MC ओवर BC इक्वल टू BC ओवर AC। समरूप त्रिभुज का संगत भाग त्रिभुज का संगत भाग, इसी से अपना लोग जो है
ये जो है दो रिलेशन को लिखते हैं, MC ओवर BC इक्वल टू BC ओवर AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MC। चलिए ये 2 नंबर हो गया, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां देखिए AB स्क्वायर LHS से जुड़ जाएगा, और RHS से जुड़ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी इंटू MA प्लस इसी इंटू MA MC, तो टोटल AC हो जाएगा MC। इसी कॉमन आ जाएगा, MA प्लस MC AC इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रूफ करना था अपना लोग को, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चे से अपना लोग पढ़ते आ रहे हैं इस थ्योरम को, बहुत बच्चे से, और आज ये सिद्ध हो गया। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या किए हैं। इसमें दिया हुआ कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके लिए हम क्या किए, एक त्रिभुज ले लिए ABC, यह समकोण त्रिभुज है, और B पर जो है समकोण है, यह 90 डिग्री है या 90 डिग्री है। हम क्या किए इसके रचना में कि शीर्ष B से कर्ण AC पर जो है एक परपेंडिकुलर डाले BM, क्या डाले, BM परपेंडिकुलर टू AC डाले। अब हमको सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या किए कि त्रिभुज BMA और पूरे त्रिभुज ABC को समरूप दिखाए, कि जैसे समरूप दिखाए कि BMA यह दोनों में कॉमन है, और इसका M 90 डिग्री है और इसका B 90 डिग्री है, तो 2 एंगल इक्वल हो गया, इसलिए BMA और CBA जो है क्या कहते समरूप हो गया। यह A समरूपता कसौटी से, यदि समरूपता कसौटी से समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा भी कोण जब बराबर है तो संगत भुजा समानुपाती होगा, इसलिए BM ओवर CB, इसका पहला 2 BM ओवर CB इक्वल टू MA ओवर BA और BA ओवर CA। इसके लिए हमको जो यूज था, हमको जो प्रूफ करना था, इसमें से 3 जो रिलेशन है, 2 रिलेशन को लिए हैं, कि यहां देखिए इस दोनों रिलेशन को अपना लोग लिए हैं, क्यों, इसमें AB है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर का हमको जरूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे इस दोनों रिलेशन को लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MA हो गया, ये पहला रिलेशन हो गया। इसी तरह बाबू यह जो है फर्स्ट, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट हो गया ट्रायंगल। ये दूसरा जो है त्रिभुज है BMC को लेंगे और ABC को लेंगे, BMC और ABC को लेंगे, इसमें भी M 90 डिग्री है, B जो है 90 डिग्री है, एक एंगल इक्वल हो गया, और C दोनों में है, कॉमन हो गया, वरिष्ठ हो गया, इसलिए BMC और ABC जो है A समरूपता कसौटी से क्या हो गया, समरूप हो गया। इसी तरह अपना लोग कि चूंकि ये कोण बराबर है तो इसकी भुजाएं भी क्या होगी, एक समानुपाती होगी, इसलिए BM ओवर AB इक्वल टू MC ओवर BC इक्वल टू BC ओवर AC। यहाँ भी हम क्या किए कि हमको 2 रिलेशन का यूज था, हम क्या क्या लिए, हम इसको लिए, इस लास्ट 2 रिलेशन को दिए, जिसमें MC ओवर BC इक्वल टू BC ओवर AC। जैसे ही अपना लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MC, पहला और दूसरा को अपना लोग जैसे ही ऐड किए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MA प्लस AC इंटू MC। AC दोनों में है, देखिए बाबू, तो AC कॉमन ले लिए, MA प्लस MC
एम ए प्लस एम सी, इस दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा ना। इस दोनों टुकड़ा के बदले क्या लिखे हैं, एसी लिखे, एसी इंटू एसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर हो गया। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही अपना लोग का पाइथागोरस थ्योरम है। इसको नीचे में लिख लीजिए कि इस थ्योरम को, इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। लिख लीजिए इसमें, इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, क्योंकि इसको जो डेवलप जो किए हैं, इसको जो, इसका जो निर्माता है वह पाइथागोरस साहब है, इसलिए उसके सम्मान में इस थ्योरम को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। ठीक है।